बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, जो टॉपिक चल रहा था वो ये था कि राज्य के दिल में क्यों नहीं आ रहा है खेल खत्म करने की बात। हम रूहें तक परेशान होकर इस खेल से कहती हैं कि खेल खत्म कर दो, लेकिन ये खेल खत्म नहीं हो रहा है। देखा जाए तो ब्रज इतना छोटा था, 11 साल 52 दिन का ही ब्रज था। फिर रास भी छोटी थी, एक रात्रि की थी। लेकिन ये जो जागनी का ब्रह्मांड है, ये कुछ ज्यादा लंबा हो गया। इसको 400 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक खेल खत्म ही नहीं हो रहा। तो क्या कारण है, धनी के दिल में क्यों नहीं आ रहा है खेल खत्म करने की बात? क्योंकि उनके चाहे बिना तो खेल खत्म नहीं होगा, ये तो हम सभी को मालूम है। तो फिर वो क्यों नहीं चाह रहे हैं, धनी क्यों नहीं चाह रहे हैं कि खेल खत्म हो? क्या कारण है उनके दिल में खेल खत्म करने की बात नहीं आ रही है? इस पे हम सभी ने अभी बात करी थी। तो बबीता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। आपको बोला था, आप रह गए थे, डॉली दीदी रह गए थे। अरुणा दीदी आपने बोल दिया था क्या? अरुणा दीदी आपने बोल दिया था? वो लगता नहीं सुन, पद्मा दीदी ने भी नहीं नहीं, बोला हाँ है। नहीं वो, हाँ नहीं बोला नहीं था। मैंने अटेंड ही नहीं करी थी मीटिंग। ये मेरा अच्छा, माइक भी थोड़ा हट गया था तो इसीलिए नहीं बोल पाई आप। ठीक है। तो आज पद्मा दीदी बोलेंगी, बबीता दीदी बोलेंगी, अरुणा दीदी और डॉली दीदी बोलेंगी। तो सबसे पहले मैं बबीता दीदी को बुलाना चाहूंगी। बबीता दीदी आप बताओ, धनी के दिल में क्यों नहीं आ रहा है कि खेल खत्म हो? नाम जी। प्रणाम जी। उनके दिल में पता नहीं कितना खेल बनाने की और इच्छा है दिखाने की। वो पूरा ही दिखाएंगे। और ना ही रूह की इच्छा पूरी हो रही खेल देखने की। 2 सेकंड के लिए बोल लेंगे कि धनी हम्म। बहुत परेशान हो गए, बस खेल बंद कर दो। हम्म। उसके बाद अंदर की इच्छा बनी रहे। और कभी तो और भी देखना, अभी तो और भी देखना। वही है। हम्म। इतना मार्कंडे जी ने पूरा खेल देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। एक बार भी नहीं कहा कि खेल बंद करो। जब बिल्कुल लास्ट में परेशान हो गए, तब वो फांसी लगाने चले, तभी परमात्मा एकदम आ गए। हम्म। आगे एक एक स्टोरी पढ़ी थी मैंने। आगे एक संत बैठे, कोई बैठे मतलब ध्यान लगा रहे। उसने कहा, अबे किस लिए बैठा तू? कोई संत आ गए। अगर जी मुझे परमात्मा के दर्शन पाने हैं, मुझे परमात्मा से मिलना है, मैं इसलिए बैठा ध्यान लगा रहा। और परमात्मा मिल गए। अगर जी ना। उसने कहा, लो फिर ये त्रिशूल, इस यहाँ पे जमीन पर गाड़ दो और पेड़ पे चढ़ो और नीचे को सिर करके कूद जाओ, मतलब पेड़ छोड़ दो। उसने कहा, कैसे मिल जाएंगे परमात्मा? हाँ मिल जाएंगे। बस वो बार बार पेड़ पर चढ़े, बार बार उतर जा, बार बार पेड़ पर चढ़े, बार बार उतर उतर कर नीचे आ जा। कि उसे विश्वास ही नहीं था कि परमात्मा मिलेंगे, ऐसे परमात्मा मिल जाएंगे। और जो परमात्मा ना मिले और मैं ऊपर से ऐसे नीचे गिर गया, मैं मर गया। मतलब उसका मन बिल्कुल ये नहीं था कि परमात्मा मिल जाएंगे। विश्वास नहीं था। तो वहां पे कोई ग्वाला था, वो गाय चरा रहा था। तो उसने वो आ गया, उसने कहा रोज तो ये बैठ जाते ध्यान में, आज ये बार बार पेड़ पर चढ़े, बार बार नीचे उतरे, बार बार पेड़ पर चढ़े, बार बार नीचे उतरे। क्या बात है? वाले उनके पास आए, उन्होंने कहा जी भाई क्या बात है, आज तो आप बहुत परेशान हो रहे हो, तो आप ध्यान में बैठ जाओ। तो उसने कहा, जी मैं परेशान क्या हूँ? मतलब एक संत आए और उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई तुम यहाँ क्या चाहते हो? मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ। और उन्होंने ये त्रिशूल दिया मुझे। अब भाई से त्रिशूल को यहाँ पे जमीन पे गाड़ दो और पेड़ पे ऊपर चढ़ के नीचे कुर्सी करके मतलब पेड़ छोड़ दो, परमात्मा आ जाएंगे। उसने कहा कि ऐसे, वाले ने कहा कैसे परमात्मा मिल जाएंगे? अब पता नहीं भाई, संत तो ऐसे कह गए। उसने कहा, भाई अच्छा ये डंडा पकड़, अगर मैं मर गया तो ये गाय तेरी, अगर मैं जिंदा रहा, अगर मैं मुझे परमात्मा मिल गए तो भी ये गाय तेरी। भाई ग्वाला जो था ऊपर पेड़ पर चढ़ा और नीचे वो, उसने तो ऐसे नीचे सिर करके पेड़ छोड़ के लटक गया, पेड़ छोड़ दिया चढ़ के ऊपर। और फट परमात्मा ने आ गया, उसे अपने हाथों पर ले लिया। तो परमात्मा ने तुरंत दर्शन दे दिए, तो हमारा वो हाल तो नहीं है। और ग्वाले ने तो एक निर्णय कर लिया कि मिलेंगे तो भी भला, नहीं मिलेंगे तो भी भला, पर भाई ये गाय तेरी, ये डंडा पकड़। उसे तो वो गाय दे दी, उसे ग्वाला बना दिया। हम्म। उसे परमात्मा मिल गए। अब वो जो बैठे थे पेड़ के नीचे,
वो हमारा हाल है। पता नहीं हम्म। ध्यान में तो बैठे हैं परमात्मा, मिलते तो है नहीं, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्यों नहीं मिलते परमात्मा। वो दृढ़ निश्चय नहीं होता है। हमारे हम भी, हमारा मन भी सबका ऐसा ही डामाडोल है। हमने ऐसे नहीं, अर्जी तो रोज करें, अब चलो अर्जी गा लो, पर दिल से अर्जी कौन गा रहा? भाई मेरा ये कार्य पूरा हो जा, मेरा ये कार्य पूरा हो जा, मेरा ये हो जा, मेरा। जब परेशान होंगे कि धनी बस खेल को बंद कर दो, छोड़ दो। और वैसे खेल चल रहा अंदर से, खेल देख रहे और खेल देख रहे और खेल देख रहे, ये कार्य हो जाए, ये कार्य हो जा। तो वो स्थिति ना तो रूह की है, और धनी को और पता नहीं जाने क्या क्या खेल दिखाने हैं। तो जितने खेल दिखाने हैं वो तो दिखाएंगे ही, नहीं तो फिर कहेंगे ये वाला खेल तो हमने देखा ही, दोबारा फिर चलो। हम्म। बस जी, मुझे तो इतना कुछ ज्ञान नहीं है, जो मेरे दिमाग में आया मैंने बोल दिया। प्रणाम जी। चलिए, बबीता दी की बात से हमें ये समझ में आया कि वो कह रही कि रूहों के दिल में विश्वास ही नहीं है। वो कहती हैं खेल खत्म कर दो, लेकिन वो खेल खत्म करना नहीं चाह रहे, और इसीलिए धनी भी खेल खत्म नहीं कर रहे, जो मुझे निष्कर्ष रूप में समझ में आया। तो अभी डॉली दीदी को बुलाते हैं। धनी के दिल में खेल खत्म करने की बात क्यों नहीं आ रही है दीदी? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ, वैसे भी आज तो आजकल तो खिलवत वाणी की चर्चा कर रहे हो आप, उसी में भी सारी बातें भी स्पष्ट हो रही हैं। लेकिन फिर भी मुझे जो कुछ एक दो पॉइंट समझ में आए हैं वाणी के आधार पर, तो वो ये है कि एक तो सब ये कि सबकी इच्छा अभी पूर्ण नहीं, कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तर्क है, जैसा अभी बबीता जी ने भी कहा। दूसरी बात कि धनी ने इस बात का उत्तर भी कि खेल कब खत्म होगा स्वयं वाणी में दे भी दिया है। क़यामतनामा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं ना, ये दिन किने न किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिन दई खबर, इन समय हादिये किए चेतन। तब ऐसे ही है, क़यामतनामा के अंतिम प्रकरण में ही है ये चौपाइयां। तब तो दरवाजा मूंद के गया, पीछे तो नफा काऊ को ना भया, सब जले जल्या जा झील, जाए उठाया असराफिल। तो ये दिन तो राजी महाराज स्वयं ही कह रहे हैं कि निश्चित किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि ये वाणी तो स्वयं राजी महाराज के मुखार बिंद से महामती जी के हृदय में बैठकर अवतरित हुई है हम सब ब्रह्मात्माओं के लिए। और दूसरी बात ये है कि अभी हम खिलवत वाणी में यही पढ़ रहे थे कि अगर हम अभी के अनुसार देखें तो हम तो परम धाम में ही हैं। तो परम धाम में ही है, तो फिर कैसा खेल, कैसा खत्म होना, कैसा बनना, कैसा मिटना? इसका उत्तर तो स्वयं ही हो गया, जब हम परम धाम में ही हैं तो हम क्यों कह रहे हैं। और एक बात ये कि ये बात इस संसार में खेल खत्म होने की सिर्फ ब्रह्मात्माएं ही कर सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। दुनिया वाले तो कभी भी, जो संसार में अन्य धर्मों के अनुयायी हैं, कब सबसे बात होती है, कभी भी ये महाप्रलय की बात या संसार खत्म होने की बात मैंने उनके मुख से, मतलब आम लोगों की बात कर रही हूँ, विद्वानों की नहीं, कि कभी नहीं सुनी। कि हमारे में तो आम से आम सुंदर साथ भी, हम जब जिसको वाणी समझ आ जाती है, जिसको धनी की पहचान हो जाती है, उसी के दिल में ये बात आती है कि खेल कब खत्म हो, हम फिर से परम धाम के सुखों में विचरण करें धनी के साथ। तो ये प्रश्न हमें अपने दिल से वैसे तो समाप्त ही कर देना चाहिए, और स्वयं को धनी की राह पे लगाए रखना चाहिए, अपना ईमान कायम रखना चाहिए। तो ये प्रश्न तो सदा सदा से है, 400 वर्षों से यही चल रहा है। और जब से मैंने तारतम लिया है, तो कभी ऐसा भी सुनने में आया कि 2000 में खेल खत्म हो जाएगा, कभी कब कभी कब, लेकिन नहीं। ये जैसे एक बात ये है कि जैसे हम ब्रिज से रास में गए, तो संसार वालों को तो नहीं पता चला ना कि ये ब्रह्मांड ज्यों का त्यों वैसे शुरू हो गया। तो अब भी कुछ ऐसी ही लीला होगी कायमी की, क्योंकि ये संसार तो माया आद अनाद की, चली जात अंधेर निर्गुण सरगुण होए के, फिरत याके फेर। तो ये ब्रह्मांड चलता रहेगा, चलता रहा है और चलता रहेगा। केवल जो ये जागनी के ब्रह्मांड को कहते हैं ना कि ये लीला अति भारी जी, इसको अखंड करना है,
तो इस समय जो जीव हैं वो जो धर्म की राह पे लगे हुए हैं वो अखंड हो जाएंगे। कायमी की लीला जब होगी तो सारा संसार को, और तब हम ब्रह्मात्माओं को भी वास्तव में अनुभव होगा। संसार को अनुभव नहीं होगा कि वो सोचेंगे कुछ पता नहीं क्या खाली हो गया, क्या चेंज हो गया, कैसा परिवर्तन आ गया। उनको कुछ भी खबर नहीं रहेगी, क्योंकि ये 28वां कलयुग विशेष है, ब्रह्मात्माओं और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए ही बना है। ब्रह्मवाणी इस संसार में आ गई, लेकिन अब ये है कि ये ब्रह्मवाणी भी यहाँ सदा सदा के लिए रहेगी। जब तक ये संसार बनता मिटता रहेगा, लोग इस 28वें कलयुग को याद रखेंगे कि तब ब्रह्म और ब्रह्मात्माएं आई थी, उन्होंने ही एक पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग बताया था। और इसलिए जो जो जागता जाएगा उसके बाद भी मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सब भवसागर से पार होते जाएंगे। और अब इस वक्त तो हमें स्वयं को कायम करना है। कहाँ? गुम्मट जी में, जहां श्री जी राजी महाराज अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ विराजमान हैं, क्योंकि वो वहां भी विराजमान है और अपनी शक्तियां ही अन्य सुंदर साथ को देकर जागने का कार्य भी करवा रहे हैं। सब संसार वालों को ये संदेश दे भी रहे हैं कि जाग जाओ, ये वक्त आखिरत है। तो हमें महाप्रलय तो शायद देखने को ना ही मिले, ना ही संसार की समाप्ति देखने को मिले। बस केवल इतना है कि हम अपने आप को जगाए रखें और धनी जी के चरणों में लगाए रखें। सुंदर साथ जी, यही मूल बात है कि खेल क्यों खत्म नहीं हो रहा। ये तो धनी जी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजिए मोए अपना, मैं तासो करूं मिलाप। तो जब धनी के दिल में ही खेल चल रहा है, हम बैठे भी परम धाम में हैं, तो हमें ये प्रश्न अपने हृदय से बिल्कुल निकाल ही देना चाहिए कि कब खेल खत्म होगा। हमारा तो खेल खत्म हो गया लगता है, क्योंकि हमें धनी ने अपनी पूर्ण पहचान दे दी है। तो सुंदर साथ जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी। बाकी आगे आप स्वयं खुलासा करें। पद्मा दीदी को बुलाना चाहूंगी, पद्मा दीदी के शब्दों में नहीं सुना है। पद्मा दीदी आप आए। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम। वीडियो खोलिए ना अगर संभव हो तो। सॉरी दीदी। हाँ, क्या हुआ? अच्छा बोलिए। जैसे वो ये तो राज्य की मर्जी कि खेल कब खत्म होगा, उन्होंने ही बनाया है तो खेल वो ही खत्म करेंगे। पर इंडिविजुअल अपन सब अपना अपना खेल खत्म तो कर ही सकते हैं ना। इंडिविजुअल हर एक सुंदर साथ अपना अपना खेल खत्म कर सकता है। वो वहां राज्य जब खेल खत्म करेंगे, जब करेंगे अपना अपना खेल तो हम खुद खत्म कर सकते हैं ना। तो हमारी नजर यहाँ से हटा के वहां पे लगाने लगे, वहां देखने लगे, ये लेकिन संसार में पद्मा तो दीदी, डर इस बार टॉपिक में प्रश्न यही पूछा गया है कि राज्य, क्योंकि हम सभी को मालूम है हम अपना कितना भी खत्म कर ले, लेकिन खत्म तभी होगा जब राज्य ही चाहेंगे, राज्य की ही इच्छा होगी। तो फिर वही तो मैं राज्य की बोलती इच्छा क्यों नहीं हो रही है? टॉपिक में पूछा ही, हमारे लिए नहीं पूछा गया, टॉपिक में पूछा गया कि धनी की इच्छा क्यों नहीं हो रही है खेल खत्म करने की। अब ये तो राज्य जानते हैं। लोगों की इच्छा खत्म नहीं हो रही खेल देखने की, और देखना है और देखना है और देखना है। जिस दिन खेल देखने वाला ही नहीं देखेगा तो खेल खेलने वाला क्या करेगा, और बनाने वाला खेल बनने का भी नहीं, और खेल देखना तो कोई खेल इंटरेस्टिंग हो गया है खेल। अभी ये राज्य को लग रहा है और खेल देखने वाले की इच्छा नहीं खत्म हो रही। धनी कह रहे छक्का देख लो, नहीं तो तुम्हारी फिर इच्छा आ जाएगी आधी अधूरी, ये सब पूरी देख लो। तो हमारी इच्छा खत्म करने में धनी को कितनी देर लगेगी, पहले ये बताइए। उनके हाथ में सब कुछ है। मुझे तो ये लगता है कि धनी को हमारी इच्छा खत्म करने में कितनी देर लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगने तो वाली है। सारी उन्हें भी तो बात तो पता नहीं और उनकी क्या, इच्छा पे निर्भर है ना, उनकी इच्छा पे उन्हें पता निर्भर नहीं, है। उनके दिल में पता नहीं कितना खेल है, कितने खेल बना रखे हैं उन्होंने जो दिखाने हैं। उन्हें तो खेल पूरे करने हैं अपने जितने अभी बाकी होगा उनके हिसाब से, अभी बाकी होगा उनके हिसाब से, और भी कुछ देखना है।
और भी कुछ देखना है। वैसे तो देखा जाए, जिन्होंने बहुत लंबी लंबी उम्र बिता लिया, हम लोग भी 52 वर्ष के हो गए हैं, वैसा ही खेल चल रहा है। कोई अलग चीज, कोई और ऐसा कोई अनोखा खेल और जो हम लोग देखा ये भी अनोखा है, लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं लग रहा कि कोई और खेल दिखाना भी बाकी, उसी को ही समझाए जा रहे हैं, उसी खेल के ही रहस्य बताए जा रहे हैं। खेल खत्म 52 साल प्रणाम 52 साल प्रणाम क्या जी है, रुचि जी। कितनी बार आ चुके होंगे, कितनी बार 52 के हो चुके होंगे। हाँ, कितनी बार 52 के हो चुके होंगे, सही बात है। प्रणाम जी रुचि जी। नाम जी। एक कल ही एक हम लोग उसके बाद हमारी एक सनंद की चल रही थी, एक मीटिंग चल रही थी, तो उसमें यही जवाब आया कि 19 प्रकरण है शायद, उसका 56 57 कुछ करके है कि इसके बाद थर्ड महायुद्ध होगा। और उसमें मतलब कि फिर मतलब कि उस जब युद्ध होगा तो उनका जो सेक होगा ना वो ब्रह्म मतलब आत्माओं को नहीं लगेगा, वो उस टाइम उठ जाएंगी। और उसके बाद सारी मतलब ये वो वहीं बैठ के फिर पूरा देखेंगी खेल अपने घर में ही। और उसके बाद यहाँ पर दुनिया त्राही त्राही करेगी, फिर तब खेल होगा खत्म। उसके अंदर ये आई कल कल मैं मतलब हम सुन रहे पढ़ रहे थे ना, तो यही वाली चीज आ गई। मैंने कहा देखो राजी ने बता दिया कि ऐसे मतलब ये चीज होगी आखिरी दुनिया इसमें। में तो त्राही त्राही हो ही रही है ना, अभी भी तो देखिए युद्ध कितना जबरदस्त वो भूकंप आया, टर्की, युद्ध हो रहा है। ताइवान, वहां। मतलब विश्व युद्ध का बताया कि हाँ। विश्व युद्ध जो है ना, फिर उसमें स्वामी जी ने भावार्थ में सारा लिखा हुआ था हम्म। कि विश्व युद्ध होगा थर्ड वाला जो, तो उसके फिर दुनिया त्राही त्राही करेगी। तो ये मतलब बात कल निकली उसमें। मतलब मैं क्या आखिरी उन्होंने टॉपिक बता दिया कल। मैं पढ़ रहे थे हम लोग, सनंद चल रही थी हमारी, तो उसमें ये चीज आई है। तो मतलब उस टाइम फिर सब त्राही त्राही करेंगे कि बस अब। तो उसके बाद फिर हो गया। फिर एक जैसे डोली जी ने बोला ना कि एक बात बोली थी कि शायद उसके बाद भी जो ब्रह्मांडों को सब ये चीज पता चलेगी कि ऐसी ब्रह्म सृष्टि आएगी उतरेंगी। तो वैसे जैसे राज जी ने बोला था ना कि उसके बाद मतलब कि फिर दोबारा कोई ऐसा ब्रह्मांड नहीं बनेगा जो मतलब जिनको मुक्ति होगी या मिलेगी, वो नहीं होगी। मतलब कि ये अब जो मुक्ति होगी एक ही बार ये सबको मिलनी है जो भी मिलनी है। और दोबारा दूसरे और ब्रह्मांडों में कभी फिर दोबारा ना आएंगे ना जाएंगे। मतलब ये पहला ही ब्रह्मांड है जिसमें आए हैं और सबको मुक्ति भी मिलेगी, ना दोबारा ब्रह्म सृष्टि उतरेगी फिर कभी। नहीं नहीं, ये भी ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि तो नहीं उतरेंगे, लेकिन हम्म, ज्ञान मेरे विचार से हाँ रहेगा, ब्रह्म ज्ञान ज्ञान तो रहेगा। रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, ज्ञान तो होगा। ज्ञान तो हाँ रहेगा। जैसे पहले शास्त्रों में लिखा हुआ सब चीजें हैं, पर जब जी। ब्रह्मांड ही खत्म हो गया दोबारा फिर शास्त्र उनमें ब्रह्मांडों में थोड़ा आएंगे, फिर तो नए सिरे से ही नहीं बनेंगे नहीं ब्रह्मांड के नहीं, नहीं। ये शास्त्र सेम ऐसा का ऐसा ही ब्रह्मांड, ये जीव बनते और मिटते हैं, ये वेद शास्त्र पुराण तो रहेंगे ही रहेंगे, ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये कलयुग में थोड़ी अवतरित हुए हैं वेद शास्त्र। नहीं वो तो कलयुग, सत्य ये युग तो जैसे। सृष्टि के प्रारंभ में ही 4 वेदों की रचना हो गई थी, फिर आगे आगे मेरे को तो ऐसा समझ में आया है, बाकी नहीं पता, सही बात है जो अपने हाँ, हाथ में जरूरी है। नहीं सबका ज्ञान पूर्ण हो। तो जो बात समझ में आती है हम एक दूसरे से अनुभव अपनी बात ही बताते हैं, जरूरी जैसे नहीं कि मैं राजू समझाते जा रहे हैं, सबको शत समझाते जा रहे हैं प्रतिशत राजू सत्य हो, जी। ये नहीं जरूरी। चलो सबको अरुणा मैं दीदी, तो आप कहती हूँ। आइए, अपने शब्दों में बताइए। प्रणाम जी। धनी सब की सुंदर इच्छा क्यों साथ को नहीं हो रही है प्रणाम। खेल खत्म करने की? सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम। वैसे तो वैसे डॉली दीदी के बाद मुझे नहीं लगता कुछ बोलना है, उन्होंने तो वैसे ही खेल खत्म कर ही दिया, हम्म। बचा कुछ नहीं बोलने का। पर मुझे इसका आंसर मतलब इसी चुपई में सिर्फ छुपा हुआ दिखता है। रात कल भी बात हो रही थी, जो रात रखी कछु खींच के सो भी वास्ते तुम। साफ साफ दादी माँ ने कह दिया, कहीं कोई शायद की बात ही नहीं है कि अगर रात लंबी करी है, मतलब ऐसे अपने सूसब में जितनी भी छुपैयां आती है उस हिसाब से खेल खत्म हो जाना चाहिए। जैसे डोली दिन में बताया, लग रहा था 2000 में खत्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल राजी महाराज की तरफ से खेल खत्म है, करना चाह रहे हैं पूरी तरह से, वो तो तड़प रहे हैं हमारे लिए। फिर भी हमारे वास्ते क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ रखा है। अपने ऊपर तो जिस दिन लेंगे 1 सेकंड भी नहीं लगना, सही बात है। क्या देर लगेगी बताओ खेल खत्म करने में? क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमारी परीक्षा हो रही है कि तुम कब आओगी अपने आप। तुम 12,000 मिलके मेरे पास क्यों नहीं आ पा रही हो? ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ परीक्षा चल रही है। और वही बात है, ये भी बात सबने बोल ही दी है, कछु चलने में है, किसी का मन चलने में है, किसी का माया में है, किसी का तर्क में है।
है ना। अब ये सबको इकट्ठे होने में वो चेक हो रहा है कि नहीं हो पा रहे, और क्योंकि द्वैत की भूमि में बैठे हैं, द्वैत में नहीं बैठे हैं, वहां पर द्वैत बैठे सब एक साथ आ गए। अब यहाँ सबकी जागनी अलग अलग हो रही है, जिस तरह से माने जाता है गुम्मट जी में जो जो आत्मा जागृत हो जाती है गुम्मट जी में है। तो अब ये सबको इकट्ठा करने में दिक्कत है ही, इस पर वो हो ही रहा है, इकट्ठा नहीं हो पा रहे। खेल कैसे हो खत्म, ये सोचकर आंखें अन्नम, कब कैसे खत्म होगा समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये बात सही है, त्राही त्राही भी होगी। जब मार्कंड ने भी फांसी ली तब भी यही हुआ था, त्राही त्राही उसके मची तो ही उसने वो करा। अभी हमारी त्राही त्राही नहीं मच रही बिल्कुल, अभी हम माया में हैं, बिल्कुल अधूरे, बिल्कुल ना इधर माया ना उधर राजी, दोनों तरफ लगे हुए हैं। एक तरफ नहीं हूँ, 24 घंटे 64 पैर राजी महाराजी, राजी महाराज दिखे, माया कुछ भी ना दिखे। ना तो हमें विरह आता है, माया के लिए कुछ नहीं मिले, कुछ दुख आ जाए कितना विरह आता है। आज एक बच्चा घर से चला जाएगा, पति घर से चला जाए, मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ, 8 घंटे नहीं आए तो हमारी क्या स्थिति है, और रात भर नहीं आए, दूसरे दिन नहीं आए तो खाना पीना सब छूट जाता है। अपन दामन इधर उधर पुलिस तक में चले जाते हैं कि ये बच्चा घर नहीं पहुंचा। क्या हमें विरह इतना आया? ना तो मुझे विरह आ रहा है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, सुंदर साथ का नहीं। कि हो सकता है सुंदर साथ कई चितवनी में लगे हैं, विरह भी आते ही होगा, पर मुझे लगता है नहीं, मुझे तो विरह आया तो 1 मिनट के लिए आया, परमानेंट तो कोई चीज हो ही नहीं रही, माया में ही ज्यादा लिप्त है। इसलिए खेल राज्य की तरफ से तो खत्म करना चाह रहे हैं हम, हमारे वास्ते रुका हुआ है, सो भी वास्ते तुम पूरी तरह से राज्य में हमारे ऊपर छोड़ रखे। प्रणाम जी, राज्य के दिल में आया तो खत्म है ही, वो तो तुरंत होना ही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, राज्य यही तो खत्म राज्य, करना चाह रहे होते तो खत्म हो गया होता दीदी, चाहे नहीं 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 चाह रहे। नहीं राज्य नहीं, यही तो राज्य में वहां हांसी करनी है, और क्या टॉपिक है? यही तो परीक्षा है, यही तो हांसी है कि तुम नहीं कर पाए, अंत में वही करेंगे। और फिर हमारी यही परीक्षा, यही हांसी है कि देख लो मैंने तो कितना लंबा खींचा था, तब तो आ जाते हैं, इतनी देर में तो समझ आ जाती तुम्हें। हम्म। वाणी दे दी, इलम दे दिया, हम उसमें रह रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने पाना है, तड़प थी जिनको, उन्होंने बिना वाणी के भी पाया, सही बात है। तड़प और विरह नहीं आया अपने को राजी से मिलने का, सही आया जिनको, उनको वाणी के बिना भी पाया। बड़े महाराजी ने कहा वाणी, वाणी होते हुए उनके पास वाणी नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने मिलन नहीं किया। नहीं नहीं, वाणी थी उनके पास, ये नहीं है। बड़े महाराज जी स्वयं पन्ना जी से कुलजम स्वरूप लेके आए थे, ये उनकी जीवनी में भी हमने पढ़ा है। और उन्होंने ब्रह्मवाणी की चर्चा किसी को सुनाते नहीं थे, जिसको भी सुनाते थे 2-4 लोगों को अलग से, कहते हैं सबके लिए है ही नहीं। तो ये बीतक साहब में भी, वो श्री राम रतन दास जी की बीतक में आया। फिर सरकार श्री जी की जो जीवनी हमने पढ़ी उसमें आया कि सरकार श्री ने बताई बात कि महाराज जी ने कहा कि यहाँ के लोग सुनने के लायक नहीं है, तूने सुनानी है तो सुना, जूते खाता रही हो। मतलब जो सुनाएगा इसको, उसको दुनिया वाले परेशान करेंगे। ये वाणी सबके लिए है ही नहीं, मतलब सब समझ नहीं पाएंगे। आई तो ब्रह्मांड के लिए भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रेम के द्वारा सबको जोड़े रखा। ब्रह्मवाणी के बिना वो नहीं पार हुए, ब्रह्मवाणी उन्होंने भी पढ़ी थी, ऐसा उनकी नहीं विचार में भी है। नहीं डली दीदी, उससे पहले उनकी जो भी जीवनी अपन ने पढ़ी, उसमें हाँ कहा जब अपने गुरु नारायण जी से मिले तब तक कहा थी उनके पास कुछ, लेकिन हाँ, तड़प तब तो तक कितनी नहीं थी थी, ना। वो तीसरी अभी परिक्रमा में तो है ना उनके पास हाँ, वाणी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले नहीं थी, वो तो बाद में तो नहीं, खैर पहले शुरू में जब उनको जितनी तड़प रही वो पहले ही रही ना, हाँ उसके बाद जी। तो उल्टा मिले बाद तो उनको शांति आ गई, ऐसा हुआ ना, फिर ये बात है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, दीदी आप प्रणाम। बताइए अब, रुचि दीदी आप बताइए। हाँ देखिए जी। सुंदर साथ जी, जो निष्कर्ष मैं क्या अलग से बताऊंगी, लेकिन सुंदर साथ जी के जो निष्कर्ष निकले हैं वो ये निकले हैं कि रूहों का ही मन जो है वो अभी खेल में रमा हुआ है, और उसके पीछे भी धनी का ही दिल है। अगर रूहों का मन खेल में रमा हुआ है तो धनी उनको रमाए रखना चाहते हैं, तभी तो रमा हुआ है ना सुंदर साथ जी। अगर हम ये बात देखें कि हम त्राही त्राही नहीं कर रहे हैं, हमें अभी वैसा जो अरुणा दीदी कह रही थी वैसा इश्क नहीं आ रहा, वैसा विरह नहीं आ रहा, तो ये भी तो धनी के हाथ में है ना अरुणा दीदी, हमारे हाथ में कहाँ है। हम वैसा इश्क वैसा विरह हमारे दिल में उतरे, और जितना भी उतरता है वो भी धनी के हुक्म से, उनके चाहने से उतरता है, और हुक्म के जितना फिर दोस्त बैठ ना सके मोमिन, ये भी आप बताते हो ना फिर। हुक्म के सुर दोस्त दे बैठ ना सके मोमिन, ये भी तो बात आती है ना रजनी, हाँ हाँ, तो कि हम सिर्फ हुक्म को कसनी कैसे, करने हाँ की बात, कसनी करने की बात में तो मान लीजिए पीछे होंगे सुंदर साथ जी, लेकिन ये बात जो जिनसे कसनी कराई भी है धनी ने,
तो वो भी तो उन्होंने जब कसनी कर ली, धनी को पा लिया, तो भी उन्होंने यही कहा है कि धनी ने ही कसनी कराई है, हम नहीं कर पाए कसनी, किसी का इतना बूता नहीं था किसी का भी जो वो इतनी कसनी कर पाते। तो जिन्होंने भी कसनी करी, चाहे इंद्रावती हो, चाहे धनी देवचंद जी हो, या कोई भी हो, उन सबको भी कसनी उन्होंने भी जब पा लिया तो यही बोला, धनी को ही बोला कि धनी ने ही कसनी कराई, उन्होंने हमें चलाया, हमें इस अवस्था तक पहुंचाया कि हम प्रेम की अवस्था तक प्राप्त कर पाए और उनका दर्शन कर पाए। तो सुंदर साथ जी, मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न है कि धनी के दिल में क्यों नहीं आ रहा है खेल खत्म करना, तो मुझे लगता है ये प्रश्न जो है वो वही बात है, खेल की नजर से ये प्रश्न उभ रहा है। अब धनी का मन क्यों नहीं कर रहा है, अगर इस बात को हम समझे परम धाम से, अगर हम खेल से ना समझकर इस प्रश्न को हम ले जाते हैं अपने खिलवत खाने मूल मिलावे में, वहां पर जाकर एक बार को मैं सोचने को सुंदर साहब को एक क्लू दे रही हूं कि हम सब अभी तक इस प्रश्न को यहां से देख रहे थे, तो यहां से यही समझ में आया कि रूहों का दिल नहीं कर रहा है, रूहों को अभी और खेल देखना है। तो धनी भी उनको रूहों की इच्छा धनी की इच्छा और धनी की इच्छा रूहों की इच्छा, तो धनी की भी इच्छा शायद यही होगी कि वो रूहों को अभी और खेल दिखाना चाहते होंगे, इसीलिए उन्होंने चौपाई में ये कहा भी दिया कि रात रखी कछु खैच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर केती बेर है हम। तो धनी ने हमारे लिए ही रात खींच के रखी है, ऐसा धनी ने प्रमाण के रूप में भी कहा। तो ये तो बात हो गई यहां से, लेकिन इस प्रश्न को हम अगर मूल मिलावे में ले जाएं सुंदर साथ जी, एक पल के लिए हम वहां से देखें, क्योंकि हमें दोनों तरफ से सोचना है। धनी कहते हैं सारी बात को खेल से ही नहीं देखना है, आपको सारी बात को हक तुम्हें बैठे दिखावत, निस्दिन सहूर यही चाहिए, हक तुम्हें बैठे दिखावत, हर पल हर घड़ी हमारा सहूर जो है परम धाम के मूल मिलावे में जाना चाहिए, क्योंकि वहीं बैठकर ही तो सारा खेल चल रहा है। तो इस प्रश्न को हम मूल मिलावे में अगर ले जाएं तो ये प्रश्न में आता है कि वहां पर एक पल भी घटित नहीं हुआ है, तो देर कहां हुई, सारी देर तो यहां से दिख रही है ना। हम जब खेल में खुद को देखते हैं तो हम 400 वर्ष गिन लेते हैं, या लैलतुल कद्र की रात्रि से अगर देखे तो ब्रज रास और जागरी तीनों को गिन लेते हैं, सालों में गिन लेते हैं, दिनों में गिन लेते हैं, लेकिन मूल मिलावे से गिने तो एक भी पल भी नहीं व्यतीत हुआ, एक दिन की तो बात ही बहुत दूर है, वहां तो एक पल भी नहीं व्यतीत हुआ। तो धनी खेल क्यों नहीं खत्म कर रहे, उनके दिल में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ समय ही नहीं हुआ है खेल को चलते। मूल मिलावे से देखें तो कोई समय ही कहाँ हुआ है खेल को चलते, फिर तो ये बात ही नहीं आती, वहां तो अभी तक एक पल भी नहीं व्यतीत हुआ, तो फिर ये बात ही कहाँ आती कि खेल इतना लंबा हो गया है और धनी के दिल में क्यों नहीं आ रहा है खेल खत्म करने की बात, आए भी कैसे, वहां तो पल ही नहीं व्यतीत हुआ, एक दिन तो जरा बीत जाने दो, तो चाहे शायद खेल खत्म करने की बात राज्य के दिल में आए, वहां तो पल एक पल भी नहीं व्यतीत हुआ है, तो खेल लंबा ही कहाँ हुआ है, परम धाम की नजरों से देखेंगे तो खेल लंबा कहाँ हुआ है, ये तो हम यहाँ की नजर से देखते हैं तो हमें खेल 400 वर्ष का दिखाई देता है, हमने इतने दुख देख लिए, हमने इतने सुख देख लिए, हमने इतना वही वही तो मैंने भी यही बोला कि प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, ये हमारे मन ये में प्रश्न प्रश्न यही का ही है, यहाँ से यही का है। सोचेंगे तो यही तो उत्तर ये भी है, धनी ने उसका भी उत्तर दिया है कि रात रखी कछु खींच के सो भी वास्ते, हाँ कि तुम्हारा दिल अभी रमा पूरी तरह से अभी इच्छा पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये भी बात धनी के ऊपर ही आती है, हमारी इच्छा अगर पूरी नहीं हुई खेल देखने की तो धनी की भी इच्छा नहीं हुई होगी, तभी तो हमारी भी इच्छा नहीं है सुंदर साथ जी। हम जो ये बार बार कहते हैं ना हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, धनी की इच्छा पूरी नहीं हुई होगी, धनी की इच्छा हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही क्योंकि धनी की इच्छा पूरी, लेकिन ये बात सारी यहां से है, यहां से हमें खेल लंबा लग रहा है, लेकिन हमें हर बात को मूल मिलावे से भी देखना है। जब हम मूल मिलावे से देखेंगे तो खेल लंबा ही कहाँ हुआ है, वहां तो अभी एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ, तो खेल लंबा ही कहाँ, जब खेल लंबा ही नहीं हुआ तो ये प्रश्न ही नहीं होता कि भैया धनी के दिल में आ ही क्यों नहीं रहा है कि खेल खत्म क्यों हो रहा है, कैसे आए, वहां तो अभी एक पल भी नहीं व्यतीत हुआ। धनी की नजर हम मूल मिलावे की नजर से नहीं देख पाते ना, इसलिए हम सोचते हैं कि खेल इतना लंबा हो गया, लेकिन धनी थोड़ी खेल की नजर से देख रहे हैं, धनी तो परम धाम की समय के अनुसार चल रहे हैं, अब वो परम धाम के समय के हिसाब से चले तो एक पल भी नहीं व्यतीत हुआ, फिर तो खेल लंबा कहाँ है, खेल लंबा है ही नहीं, इसलिए ये बात ही नहीं आती कि धनी के दिल में क्यों नहीं आ रहा कि खेल खत्म क्यों नहीं हो रहा है। तो दोनों तरह के जवाब वाणी में है, मतलब
अगर यहाँ से आप इस प्रश्न को देखेंगे तो यही बात आएगी कि धनी ने हमारे लिए खेल को लंबा कर रखा है और हमारे लिए, क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। लेकिन ये बात खाली यही खत्म नहीं हो जाती, हमारी इच्छा पूरी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि धनी की ही इच्छा भी पूरी नहीं है। तो यहाँ से ये इस प्रश्न का उत्तर यही बनता है। लेकिन इस प्रश्न को यदि हम मूल मिलावे में ले जाएंगे तो वहां एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ, तो वहां ये बात लंबे की आती ही नहीं है कि खेल लंबा हो रहा है। वहां तो अभी एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ, तो लंबा ही कहाँ हो रहा है। जब धनी की नजर में इस खेल को शुरू हुए अभी एक पल भी नहीं हुआ, तो अभी एक पल घटित तो हो जाए तब तो खत्म करें इस खेल को, तब तो उनके दिल में आए कि खेल को खत्म करें। अभी एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ तो खेल खत्म होने की बात ही नहीं आ रही है उनके दिल में। तो सुंदर साथ जी ये कैसे होगा, लेकिन ये होगा कैसे कि परम धाम में एक पल भी व्यतीत हो तो धनी के दिल में आए कि खेल खत्म करना है ना। वहां पे तो एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ है, इसलिए खेल लंबा है ही नहीं। ये तो हमें यहाँ से लंबा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारी कितनी योनियां बदल गई होंगी, हमारे कितने जन्म बदल गए होंगे, हमारी कितनी आयु, कितनी बार हमने, वही जो अभी बबीता दीदी ने कहा, हमने 52 वर्ष, 56, 60 वर्ष, कितनी बार ऐसी उम्र बिता दी होगी। इसलिए हमें लग रहा है कि खेल कितना लंबा हो गया है और धनी के खत्म करने की बात क्यों नहीं आती उनके दिल में, क्योंकि वहां परम धाम की नजर से देखेंगे तो एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ है, तो इसलिए खेल को लंबा कह ही नहीं सकते। मुझे तो मीनू ये जी मैं समझ अपनी में बात ही बता रही हूँ। है मीनू जी, मैं अपनी बात ही बता रही हूँ। जैसे पहले कह रहे थे ना 2000 में होगा, 2012 में होगा, तो मेरे को ही मेरी असली जागनी 2012 के बाद ही हुई है। ऐसे कितनी रूहें होंगी अभी नहीं जागी। हाँ मतलब कि तारतम हाँ ज्ञान मेरे को बाद में मिला है और मेरे ये सरकार श्री जी की वाणी से मिला। मैंने उनको देखा नहीं है, पर ये था कि मेरे को ज्ञान सारा पहले हो गया था, वैसे ब्रह्म ज्ञान दूसरा मिल गया था सारा। पर ये तारतम ज्ञान वाली ये पहचान जो थी ना, ये मेरे को 12 के बाद मिली है। हम्म तो जब हमारे जैसी रूहें अभी कहीं नहीं जागृत हुई होंगी तो कैसे होगा। हम्म अरे ये भी तो एक बात बात है और, ना। एक बात और मुझे याद आ रही है कि वो कहते हैं ना कि 12,000, तो उन्होंने 12,000 ब्रह्म सृष्टियां जब तक सारी नहीं जागेंगी, क्यों? हम सोचेंगे इतने तो जाग चुके हैं, लेकिन जो असल ब्रह्म सृष्टि के लक्षण बता दिए हैं वाणी में, वैसे लक्षण वाले 12,000 परमहंस कहाँ हुए हैं अभी। हम्म अभी हमारा छोटी छोटी चीजों में मन अटका हुआ है। हम्म जैसे कोई टॉप्स भी गुम हो जाए तो उसमें ध्यान लगा रहेगा, वो मिला नहीं मिला नहीं। चाहे राजी से कहेंगे राजी जी आपको तो सारा पता है, आप बता दो, और मिला भी देते हैं, दे भी दे, बाद में करा के मतलब दिलवा भी देंगे। कोई एक चीज नहीं मिली तो हम उसमें अटके रह जाते हैं। अभी तो छोटी छोटी चीजों में अटके हैं, तो बाकी ये बड़ी बड़ी बातें कहाँ हम छोड़ रहे हैं हम्म। इस संसार में। जब ये सब ध्यान में कहने की बैठे बातें हैं। जब अच्छा, ध्यान में लगता है बैठ कि छोड़ पाएंगे? इतनी ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं, लगता है कि सॉक्स खो जाएगा, हमारा दिल उसमें नहीं लगेगा। वही तो कह रही, जब त्राही त्राही नहीं ऐसे होगी। ही पूछ रही हूँ आप सब लोगों से कि और ब्रह्मवाणी की हम सीढ़ियां और चढ़ जाएंगे, फिर भी सॉक्स खोएगा तो हमारा मन नहीं लगेगा उसमें, कि छोड़ देंगे हम? जरा सोच अरे के ये बताइए त्राही त्राही प्रसाद नहीं जी। होगी, कह तो आज रहे से 10 त्राही साल त्राही बाद भी बिल्कुल नहीं होगी। सॉक्स खो जाएगा तो हमारा दिल उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा? हम कहेंगे जा पर खो गया तो खो गया, सानू की लेना देना। बिल्कुल बिल्कुल फर्क आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा रुचि जी, सही बात है। आएगा। पहले कुछ होता था रोते थे, पहले कुछ खोता था रोते थे, अब कुछ खोता है थोड़ा थोड़ा गम रहता है। हाँ, अभी अभी मेरा क्या खो गया, सही गोल्ड सही की कहा। ये चैन दीदी चैन खो गई। मतलब आया ही है अभी ना पहले और एक अभी साल की। पहले मेरे सोने की चैन खो गई है रुचि जी। बिल्कुल मैं एक दिन भी नहीं रोई ना राजी, मैं से ऐसा कुछ कहा है क्यों खो गई। मन थोड़ा सा उदास तो रहा ही कुछ घंटे, मतलब कुछ नहीं, आया गया कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, सोना सारा पड़ा है, कौन सा पहनते हैं, छोड़ो, अब क्या फर्क पड़ता है, टंग पड़ी है, मैंने ये सोच लिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, तभी प्रणाम जी। तभी सुंदर साथ जी में सोच लिया। परिवर्तन तो आया ही है और आएगा ही सही। राज्य की मेहर सबके ऊपर हो ही रही है, होगी ही सही। हम्म। नहीं मेल चलो वो करने तो तो ठीक आए है, ही है लेकिन खैर। याद रहता है यार। मैं क्या सोच लिया सब कुछ हो जाता, पर याद फिर भी है कि चैन खोई थी। ये मतलब याद रहता है। बिल्कुल वो नहीं भूलते हम कि सही वो कह चीज रहे हो, खोई थी। यही तो बात है, ये तो कैसे भूल रहेगा, ये तो याद ही यही रहेगा। तो, फिर भी मन तो खुश है, अटका ही ये है। बड़ी बात है ना दीदी, कृष्णा दीदी, ये तो बड़ी बात है कि खुश है, रो नहीं रहे ना, हंस रहे हैं अपनी इस हाँ बात पे अब। जी, मस्ती तो रहती है, हम छोड़ देते हैं, हाँ जो होगा देखा हाँ जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है, ये भी बहुत बड़ा फर्क है, नहीं? हम्म अभी प्रणाम जी। थोड़े दिन ही पहले मैं बता रही हूँ कि ऐसे ही मेरा एक शॉल नहीं मिल रहा था, मेरे को लगा मैं यहाँ रखा है, ढूंढती रही, जहां जहां गई वहां से भी पूछा है। आखिर में जब कहा ना राजी आपको तो सारा पता है, आप क्यों नहीं बताते हो, बता दो ना कहाँ है।
अचानक दूसरा कोई बाथरूम था, वहां टंगा हुआ था, और मैं अचानक इधर गई तो बाथरूम बंद था, मैं उधर चली गई, उधर गई तो देखा वहां टंगा हुआ। मतलब सारा घर छान मारा। मतलब चीज मैं वही बता रही हूँ कि फिर भी तब तक आदमी ढूंढता है, करता है, ध्यान जाता है, ये मैं कह रही हूँ। फिर भी राज जी को बोला, राज जी ने ढूंढ के बताया, जा उधर जा। बता दिया। ये छोटी छोटी चीजों में अनुभव कराते हैं हमें, छोटी छोटी चीजों में अनुभव कराते हैं। ये पल पल के खेल हैं, बहुत बड़ी राज बात नहीं, पर है पल पल में राजी हमें बता देते कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये बात आ राजी रही कहते थे कि सोल छुटा नहीं छुटा। नहीं, नहीं। वही मैं दीदी तो अपनी शाली बातें मिलेगी तो बता राजी रही साथ नहीं है क्या? शाली मिलेगी तो राजी नहीं साथ छुटा। नहीं है क्या? मेरी नहीं चैन नहीं मैं मिली, अपनी राजी तो मेरे साथ है। मैं तो मानती नहीं कर हूँ। देते हैं, मैंने देखा हर पल वो हमारे साथ दिखा हाँ देते बिल्कुल, हैं। मतलब वही कह रही, कोई चीज नहीं मिली तो भी साथ है। ऐसा कैसे हाँ, कह सकते हैं हम, हमारी चीज मिल गई तो साथ, नहीं मिली तो साथ नहीं है। नहीं, मैं तो कहती हैं आप मेरा ध्यान रखते हो, बस मुझे हाँ ध्यान वो नहीं तो है रहता, ही, वो पर तो आप हम मेरा भी ध्यान बिल्कुल रखते बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज हमें नहीं चाहिए नहीं मिली, कोई बात नहीं, ऐसा भी तो है ना, हो। ना हम चाहिए। ना तो जो चीज चाहे राज जी ने दी ना, अगर हमने सोल चाहा, हमारे चित से वो उतरा ही नहीं। हमसे ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते, राज जी के पास पहुंच गए, राज जी सोल दे दो, तो तुरंत दे दिया ना। जो चीज हम मांग रहे हैं वही मिली ना। मैं तो अब कह रही इस मेरा हर ध्यान में वही ध्यान रखते हैं, बस राज जी हर पल मेरा ध्यान रखते हैं, हर चीज अजय सभी का यही हाल है। सबका सभी यही का हाल है, सभी जब एक स्थिति में ही है, मैंने देखा है। जो चीज मांग रहे हैं राज जी दे रहे। इच्छा तो मैं कहते रही छोटी छोटी चीज की भी उपज जाती है, पता नहीं लगता कब आ जाती है अंदर हमारे, और जबकि उपजाते भी वही हैं। बर्बरी की तरह खेल को देखा देखा जाएगा तो फिर काठू वाले सांप बन जाएंगे, बर्बरी। हमारी तो इस हमारी तरीके से हम हंसी उड़ा रहे हैं, इस कहते रहे तरीके से हमारी हम हंसी यही तो होनी है बातों में, देखा तुमने क्या करा था, तुमने वो करा था, हंसी खूब होएगी हमारी इन्हीं बातों पे। इसके लिए एक आजकल एक गाना चला हुआ है, वो बहुत सुंदर है, उसकी लाइनें, तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। बड़ा सुंदर ये गाना है, वो भी बड़ा फेमस हो गया है। तो बिल्कुल जैसे रूहों के ऊपर ही लगता है कि तुम मेरे हंसने और रोने में सब में शामिल हो, मेरे पागल होने में अब कोई कमी बाकी नहीं रह गई है। सही तुम्हारा बात। इश्क मुझे लेके डूब गया है, बस समझ लो, मैं तुम्हारे साथ ही डूब गई हूँ उस इश्क में, कि हमारे हर छोटे से पल में, शाल में भी तुम शामिल हो और मेरी चेन में भी तुम